नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2019 के जो इंग्लिश के पेपर हुआ था उसके इंग्लिश के पेपर के एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हूँ। ये है 5 मार्च 2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था 4 से 5 बजे के बीच में। इसका पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान भरना है, उचित शब्द क्या होगा, 4 में से जो ज़्यादा उचित होगा वो होगा। हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य के संबंधी अपना ध्यान रहना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है कि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। तो हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए भाई, अपना स्वास्थ्य सही होना चाहिए। अगर अपना स्वास्थ्य सही होगा तो अपन आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी। कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, डिक्लाइंड मना करना, सस्पेंडेड स्थगित करना, डिस्कार्डेड फेंकना, और नेग्लेक्टेड मानी उपेक्षा करना, ध्यान नहीं देना। तो इसके लिए नेग्लेक्ट आएगा, नेग्लेक्टेड। अभी नेग्लेक्टेड क्यों आया, क्योंकि बी ये है शुड नेवर बी, ये इसमें पैसिव इसमें आएगा तो नेग्लेक्टेड आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द, वही है खालिस्तान पूछ रहा है इसमें। एक कलर ब्लाइंड पर्सन, एक कलर ब्लाइंड पर्सन कौन होता है, इज है नॉट एबल टू, जो कि कलर के बीच में, दो कलरों के बीच में अंतर नहीं पहचान पाता। कि मान लीजिए उसको ये पता नहीं लगता कि ग्रीन कौन सा है और येलो कौन सा है, तो अंतर पहचानने को बोलते हैं डिस्टिंग्विश। तो एक कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश भी बोल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट भी बोल सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट तो है नहीं, तो इसमें डिस्टिंग्विश आएगा। आई विश के बाद में आई विश में इफ के बाद में जो सेंटेंस आता है उसमें आई के बाद हमेशा वर आएगा, वाज कभी भी नहीं आता है। तो आई विश इफ आई वर आएगा। आई वर द प्रिंसिपल, काश मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होता, इसमें आई वर आएगा। यह है ABCD। देर आर मैनी गैजेट्स डेट आर ऑपरेटेड बाई ए रिमोट कंट्रोल एंड कंटेन ए सिलिकॉन चिप। इस दुनिया में बहुत ही उपकरण हैं, कई उपकरण हैं जो कि रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हैं और सिलिकॉन चिप, जिनमें सिलिकॉन चिप लगा होता है। दिस प्रोड्यूसेज एन इंफ्रारेड बीम। इंफ्रारेड बीम, ये दिस किसके लिए आया है, ये आया है, चल पूरा पढ़ते हैं पहले। व्हेन ए बटन इज प्रेस्ड ऑन द रिमोट कंट्रोल द चिप सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन द बीम कैरीज ए कोडेड सिग्नल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें कुछ दो वाक्यों में कहीं भी कुछ मिल रहा हो, अपने को संबंध मिल रहा हो, तो अपन देख सकते हैं। देर आर मैनी गैजेट्स, तो पहला वाला ये होगा कि शुरू में कोई बात हो रही है कि इस दुनिया में कई तरह के गैजेट्स हैं जो कि रिमोट से कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल एंड कंटेन ए सिलिकॉन चिप। अब इसके बाद क्या आएगा, दिस प्रोड्यूसर्स एन इंफ्रारेड बीम। तो इंफ्रारेड बीम पहले नहीं आ सकता, पहले आएगा कहाँ से निकलती है इंफ्रारेड बीम, तो पहले वो आएगा। तो व्हेन ए बटन इज प्रेस्ड ऑन रिमोट कंट्रोल, पहले रिमोट कंट्रोल को दबाते हैं, जब एक रिमोट कंट्रोल के बटन को दबाया जाता है तो द चिप सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन, उससे एक विद्युत चुम्बकीय वाइब्रेशन निकलता है। इससे क्या होता है कि दिस प्रोड्यूसेस इंफ्रारेड बीम अल्ट्रावायलेट किरण निकलती हैं जो कि किसकी बनी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द बीम कैरीज, यानी बी के बाद में डी फिक्स है, तो बी के तुरंत बाद डी फिक्स है। तो कौन से में बी के तुरंत बाद डी फिक्स है, तो पहले डी में क्या आ रहा है, द बीम। तो द बीम का मतलब है कि यानी बीम की चर्चा इससे पहले भी हुई है, तो इससे तुरंत पहले कहाँ हुई है, ये बी में हुई है, तो बी और डी एक साथ आएंगे, तो AC
बी डी सही करेक्ट होगा। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट, यानी एरर पूछ रहा है इसमें। लूसी हैज़ ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द, व्हेन में क्या होता है कि दोनों तरफ सेम सेंटेंस होते हैं, यानी अगर इधर सिंपल यानी प्रेजेंट टेंस है तो उधर भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब व्हेन के तुरंत बाद क्या है, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट है तो इधर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड आएगा। तो लूसी हैज़ की जगह हैड आएगा, लूसी हैड। तो इसमें ये पहला वाला गलत है, इसमें सही होगा तीसरा नंबर का, इसमें ये सही होगा, ये पहला वाला ये गलत है। लूसी हैड ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म पूछ रहा है। प्लीज पीपल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज। लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने जंगली और पागल हाथी को कई शहरों में देखा है। तो ये क्लेम कौन से में, पीपल क्लेम, इससे क्या पता रहा कौन से वाक्य में, ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट किस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट सीधा जाता है इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से में है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल पहले में है। तो द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इज क्लेम्ड टू हैव बीन सीन इन सेवरल सिटीज। बस तुरंत पता लग गया। करप्शन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की बहुत ही मुख्य समस्या है। प्रॉब्लम अभी पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, माइनर, बहुत ही छोटी समस्या है, नहीं है। पावरफुल इज, करप्शन इज वन ऑफ द पावरफुल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। तो इसमें आएगा मेजर, कि बहुत ही बड़ी समस्या है, स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं है, बड़ी समस्या है। तो द करप्शन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। इट किसके लिए आया है, करप्शन के लिए। इट इज एन एक्ट, ये एक ऐसा कार्य है, डन विद, किया जाता है, किसकी, कैसे किया जाता है, पैशन, कंपल्सन, इंस्टीट्यूशन, इंटेंशन, इरादे के साथ, इंटेंशन टू गेन सम अनड्यू एडवांटेज। क्यों, कैसे किया जाता है, ये कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनकंसिस्टेंट विद द ऑफिशियल ड्यूटी, जो कि ऑफिशियल आधिकारिक ड्यूटी के संगत नहीं रहता। द गवर्नमेंट हैज़ मैनी स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। सरकार लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। तो इसमें क्या आएगा, गवर्नमेंट हैज़ डिनाउंस्ड का मतलब त्यागना, कंसीलमेंट छुपाना, रिटर्न मान लिखना। तो अनाउंस्ड आएगा इसमें, तो घोषित करना। तो गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड, घोषित करती है, मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। लेकिन लोग क्या करते हैं, बट द करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल, ये बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है कि करप्शन को मिटाया जा सकता है। तो इसमें क्या आएगा, एलिमिनेटेड, इम्पॉसिबल टू एलिमिनेटेड, टू बी एलिमिनेटेड, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टू बी एलिमिनेटेड। अब मिटाने के अलावा और कोई इसमें कोई वो शब्द नहीं है जिससे भी मिटाने का अर्थ हो, तो एलिमिनेट आएगा, इम्पॉसिबल टू बी एलिमिनेटेड। अब अगला वाक्य शुरू हो रहा है, इंडिया कैन बिकम ए करप्शन फ्री नेशन। करप्शन फ्री नेशन बन सकता है ओनली व्हेन, केवल तभी बन सकता है इस शर्त पर, व्हेन ऑल द सिटीजन, जब सभी नागरिक, रिजेक्ट, इसमें क्या आएगा, रिजेक्ट करना चाहिए, नियमों को रिजेक्ट करना चाहिए, नहीं, नियमों का पालन करना चाहिए। तो पालन के लिए ओबे आएगा। तो इंडिया कैन बिकम ए करप्शन फ्री नेशन ओनली व्हेन ऑल सिटीजन्स फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस विद ए स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कोऑपरेटिव होल हार्टेडली।
अब है 12वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट मीन्स, इन वन वर्ड पूछ रहा है। ए शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी विद ए मोरल, जिसमें क्या नैतिक शिक्षा होती है यूजुअली, जिसमें जानवरों और पक्षियों के बारे में बात होती है, तो वो होता है फेबल, कल्पित कहानी। ये तो जानवरों, एक बार एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था, तो ये क्या है, कल्पित कहानियाँ हैं जिससे एक नैतिक शिक्षा मिलती है बच्चों को, तो वो आएगा फेबल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, अपोजिट पूछ रहा है ये। सल्गिस, सल्गिस का मतलब होता है सुस्त, आलसी, निष्क्रिय, लेजी, इनएक्टिव, पैसिव। अपोजिट क्या होगा, एक्टिव। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस होता है केवल एक ही विकल्प का होना, एक ही विकल्प या रास्ता होना, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये बोल सकते हैं अपन टेक इट और गिव इट, या तो लो या छोड़ो, बस दो ही ऑप्शन है तेरे पास, या तो लो या छोड़ो। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है एन एपरेटली फ्री चॉइस वेयर देर इज नो रियल अल्टरनेटिव, यानी विकल्प नहीं है, केवल करो या मत करो, बस दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए 3 नंबर आएगा। टू हैड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब होता है घी में आग डालने का काम, किसी को और गुस्सित करना, गुस्से में करना, और किसी घटना को किसी स्थिति को और ख़राब कर देना, उसके लिए आएगा। तो टू मैक ए सिचुएशन वर्स, और ख़राब कर देना, इसके लिए आएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका मतलब करेक्टली स्पेल्ड क्या होगा, तो COMMEMORATE, ये सही है, और तीनों गलत हैं। कमेमोरेट का मतलब होता है स्मरणोत्सव, कोई किसी की याद में कोई उत्सव मनाया जाता है किसी की याद में, तो वो होता है स्मरणोत्सव। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, एबंडेंस, प्रचुरता, सफिशियंसी, पर्याप्तता, इफिशियंसी। तो ये इसका अपोजिट होगा, सिनोनिम्स होगा इनएडिक्वेसी, डेफिशियंसी इनएडिक्वेसी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट मीन्स द सेम, वन वर्ड पूछ रहा है। एनक्लोज्ड एरिया, एक गिरा हुआ क्षेत्र, बंद क्षेत्र, वेयर जहाँ एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज आर कैप्ट, उसको बोलते हैं हैंगर, जहाँ हवाई जहाज रखे जाते हैं उसको हैंगर बोलते हैं, और वो HANGAR होता है, HANGER नहीं होता है। होस्टाइल मार का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, तो इसका अपोजिट पूछ रहा है ये, तो ये होगा एमिएबल यानी फ्रेंडली बोल सकते हैं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, इसमें क्रम से बैठाना है। इट इज़ कॉल्ड द एटमोसफियर, ये कोई बोले ये पर्यावरण कहलाता है, तो ये तो क्या है कि लास्ट में आता है किसी वाक्य के लास्ट में, तो इससे पहले क्या होगा, पर्यावरण क्या कहलाता है, ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ आर सराउंडेड बाई एयर, पृथ्वी का सभी भाग चारों तरफ से वायु से गिरा हुआ है, और इसी को पर्यावरण कहते हैं। तो बी के बाद में ए फिक्स हो गया। और क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ये दिस प्रोसेस कौन सी है, वो है लिविंग, यानी बी के बाद में ए और सी के बाद में डी, यानी BACD। अब BACD इसमें है तो ये सही है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, है दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, उसके खोज और आविष्कार आर यूटिलाइज, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। यूटिलाइज किसके लिए उपयोग किया जाना है, तो फॉर आएगा, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, तो 2 की जगह 4 आएगा। तो इसमें गलती कहाँ है, आर यूटिलाइज्ड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, 2 की जगह 4 आएगा। सेलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी, व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। अब दूसरे वाले रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब क्या है, ओपन एंड क्लोज। अब इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, ओपन एंड क्लोज्ड। तो कौन से में है ओपन एंड क्लोज्ड, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, केवल चौथे में है ओपन एंड क्लोज्ड। और ये बात और ध्यान रखना है कि एंड के आगे जो वर्ब आती है पीछे भी वही वर्ब आती है, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट द
टाइम बैंक्स ओपन एंड क्लोज्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है। अमित हैज़ द गुड कमांड ओवर, कमांड ओवर आता है। ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, एक गुड कमांड ओवर इंग्लिश के ऊपर उसकी अच्छी का पकड़ है तो उसको बोलते हैं गुड कमांड ओवर। अमित हैज़ ए गुड कमांड ओवर। अभी दा नहीं आ सकता, दा गुड ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री में दा नहीं आता, दा केवल सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो अमित हैज़ ए गुड कमांड ओवर इंग्लिश हैज़ ही वाज बोर्न एंड ब्रोट अप इन इंग्लैंड, क्योंकि वो इंग्लैंड में जन्म हुआ था इसलिए उसकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। कैटेस्ट्रोफिक का मतलब होता है कष्टकारी, आपत्तिजनक। इसके लिए उचित शब्द होगा इनमें से डिजास्टर्स और कैटेस्ट्रोफिक सिनोनिम्स हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डेफिनेट, DEFINIT, डेफिनेट। आप ये देखो कि इसमें क्या डेफिनेट के बारे में बोल रहा है, तो डेफिनेट खुद बोल के देखो DEFINIT। अब डायरेक्ट देखो कौन से में DEFINIT है, उसी को देखो और सभी को छोड़ो। तो केवल दूसरे में DEFINIT, तो दूसरा वाला सही है। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। ये कौन सा पार्ट था, 5 मार्च 2019 को थर्ड शिफ्ट का। अब आगे वाले पार्ट भी मैं डालता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।